हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। बहुपद चैप्टर का नाम है और बहुपद होता क्या है इसको हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले एक मैं बहुपद ये लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ax + b, इसे हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। दूसरा लिख रहा हूँ मैंने लिखा ax² + bx + c, इसे बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। जैसे एक को लिखा ax³ + bx² + cx + d, इसे बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर x जो है वो क्या है, चर है। x क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ x की जो पावर है वो हमारे पास 1 है। अगर x की जो घात है, यहाँ पर वेरिएबल की जो घात है वो अगर 1 होती है तो उसे हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। और अगर x की उच्चतम घात, यहाँ देखो x की एक घात भी है, यहाँ पर x 0 भी है, लेकिन यहाँ पर x की जो उच्चतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो इस पूरे बहुपद की जो घात कहलाएगी वो कहलाएगी 2। और कितने घात का बहुपद कहलाएगा, ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि कितने घात का बहुपद है तो हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें जो x की जो उच्चतम घात है वो कितनी है, 3 है। और 3 घातीय बहुपद को हम क्या कहेंगे, जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। एक बात ध्यान रखना, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, x की नहीं, वेरिएबल की। यहाँ पर जो अपने पास बहुपद दिया गया है वो x में दिया गया है, इसको s से डिनोट करते हैं, fx से, ठीक है ना। यानी कि ये कोई फंक्शन है या कोई एक बहुपद है जो किसमें, x में है। इसमें वेरिएबल कौन है, x है। और x की उच्चतम घात कितनी है, 1 है। और x की अगर उच्चतम घात 1 होती है तो उसे रेखिक बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। अगर x की उच्चतम घात 2 हो तो उसको द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। और अगर x की उच्चतम घात 3 हो तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। एक बात और, यहाँ पर x की जितनी घात होती है पद उससे एक अधिक होता है। जैसे इसे पूरा एक टर्म कहते हैं, इसे पूरे एक पद कहते हैं, इसे पूरा एक पद कहते हैं। कैसे, प्लस माइनस आ जाए अगला पद, यहाँ प्लस आ गया तो ये दूसरा पद हो गया, प्लस आ गया तीसरा पद हो गया। जितनी घात होती है पद उससे एक अधिक होते हैं। यहाँ पर घात 2 है तो पद कितने होंगे, 3 होंगे। ये क्या है, घात है। घात कितनी है, 2 है, तो पद कितने होंगे, 3। यहाँ घात कितनी है, यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, तो पद कितने होंगे, पद देख लो 4 होंगे, 1 2 3 और 4, पद कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। यहाँ पर a b c जो दिया गया है हमें, a b c, ये कंडीशन है। a b c जो होंगे वो वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगी। और a जो होगा ना, a वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो ये रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, फिर ये रेखिक नहीं रहेगा। अगर यहाँ भी अगर जैसे द्विघातीय बहुपद बोलना है तो a 0 नहीं हो सकता, चाहे b 0 हो जाए, पद इसमें एक कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो x² वाली टर्म नहीं रहेगी, और अगर x² वाली टर्म नहीं रहेगी तो ये रेखिक बन जाएगा। यहाँ पर x की घात 1 उच्चतम हो जाएगी, उच्चतम घातीय बहुपद की घात कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो ये x³ वाली टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ये द्विघातीय रह जाएगा। और अगर इसे त्रिघातीय रखना है तो यहाँ x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, बहुपद तो ये हो गए, लेकिन बहुपद किसे नहीं कहेंगे। देखो एक बात और, ये जो मैंने पावर लगाई है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब सभी जगह x की पावर मैंने जो ली है वो होल नंबर लिया है, पूर्ण संख्या ली है। क्या ली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पूर्ण संख्या। अगर x की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वो अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी, होल नंबर नहीं होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 3x² + 2/x + 1, मुझसे कहे कि ये बहुपद है, तो मैं कहूँगा बहुपद नहीं है। क्यों, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर x की उच्चतम घात तो 2 है, लेकिन यहाँ पर x की जो पावर है वो -1 है। कैसे,
3x² प्लस 2x की पावर -1 प्लस 1। x ऊपर जाएगा तो यहाँ पर x की पावर 1 है, ऊपर जाने पर x की पावर क्या हो जाएगी -1, और -1 होने पर ये होल नंबर नहीं रहेगा, अतः ये क्या नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पर जितनी भी घातें हैं, वेरिएबल की जो घातें, चर की जो घातें, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण नंबर होना चाहिए। अगर पूर्ण नंबर नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस √x प्लस 1। पूछा कि बताइए कि ये एक बहुपद है या नहीं है, तो मैं कहूँगा ये बहुपद नहीं है। क्यों? यहाँ पर x की जो पावर है वो 1/2 है। पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे बहुपद में x की जो घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण नंबर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। अगर कहीं भी x की जो पावर है वह डेसिमल में आ जाती है या फ्रैक्शन में आ जाती है, इस प्रकार से आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो वह क्या नहीं होगा, वह एक बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखता हूँ, मैंने लिखा जैसे 4x² प्लस √3x प्लस 1। पूछा कि ये बताइए बहुपद है या नहीं है, मैं कहूँगा ये बहुपद है। सोचिए क्यों। मैंने कहा x की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ जो कोफिशिएंट दिए गए हैं, जो x के गुणनांक हैं, a b c जो गुणनांक होते हैं, a b c यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर होने चाहिए, सिर्फ वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर x जो ये कोफिशिएंट है ये भी एक मायना रखते हैं, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। कॉम्प्लेक्स का मतलब वास्तविक संख्या ही होगी, सम्मिश्र संख्या नहीं हो सकती। पूरा मैटर जो मैंने बताया उसके अंदर मैंने आपको जो बात बताई वो एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। पॉइंट नंबर 1, x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। दूसरे नंबर पे मैंने ये कहा कि जो x की घात होगी वो हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। नंबर 3, जितनी घात होती है पद उससे एक अधिक होता है, जितनी घात होती है पद उससे एक अधिक होता है। तीसरे नंबर पे मैंने कहा जैसे रेखिक बहुपद है तो यहाँ पर x की जो टर्म होगी, वो x का जो कोफिशिएंट होगा a, वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसी प्रकार x² द्विघाती बहुपद में x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो गुणनांक है a, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ये पूरी। और अच्छा, इसकी एक जनरल टर्म अपन लिख लेते हैं। जनरल टर्म होगी क्या, देखिए मैंने लिखा an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन a0 x की पावर 0। यहाँ पर इसको व्यापक रूप कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापक रूप। और यहाँ पर a0 an-2 an-1 an जो भी हैं ये सारे ये गुणनांक हैं और ये वास्तविक संख्या होगी। ये सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। जबकि ये जो पावर दी गई है हमें, ये जो सारी पावर दी गई है, ये पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और इसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ तक जो बात हुई ये 9th क्लास तक हुई है। अभी 10th क्लास के अंदर में क्या है, अपना जो पहला चैप्टर है 3.1 वह बेस्ड है शून्यांक पर। और अब बात आती है शून्यांक की। तो शून्यांक किसे कहते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो शून्यांक किसे कहते हैं, शून्यांक देखो जैसे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, और एक को लिख लेते हैं ax प्लस b। ठीक है, तो शून्यांक किसे कहते हैं, वह अंक, देखो एक चीज, शून्यांक लिखा मैंने ना, शून्यांक जीरोस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, शून्यांक क्या होता है, वह अंक जो इस दिए गए एक्सप्रेशन को, जो भी हमें दिया गया बहुपद है, उसे क्या कर दे, 0 कर दे, वो क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2x प्लस 3 लिखा, तो इससे ये 0 कब होगा कि मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए देखो जो भी बहुपद होता है उसको fx से डिनोट करते हैं या y से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, y से भी डिनोट करते हैं। और जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो मुझे अगर ये पता करना है तो मैं यहाँ पर x की भिन्न वैल्यू रख करके चेक करता हूँ। आप भी वही करते हैं, 9th क्लास में आपने ये किया है, पहले x की वैल्यूज आप 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे। एक चीज़ है, अगर मैं इसको 2x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि x की किस मान के लिए ये पूरा जो बहुपद है ये 0 होगा, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -3, x इज इक्वल टू कितना होगा -3/2, x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि -3/2 पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अपन द्विघात का कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी बुक का ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक्स का, क्या कह रहा है x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, क्या कह रहा है x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आगे भी कह रहा है, उसको अपन देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। आपने गुणनखंड करना सीखा है, 8th क्लास में भी सीखा है। क्या करते हैं, इन मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े करते हैं कि उनको जोड़ें या घटाएं तो मध्य पद आ जाए, और गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए। हमें क्या करना है, जनरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है, कितना 8x², 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8x² हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि 8 किस किस पहाड़े में आते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है, 8 किस किस पहाड़े में आते हैं, हम देखेंगे एक तो 2 के में आते हैं, 2 चौके 8, और एक 8 के में आते हैं, 8 एकम 8। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें -2x, और -2x कब आएगा, जब मैं -4 में से 2 घटाऊंगा, -4 में से 2 सबट्रैक्ट करूंगा, तब यहाँ पर कितना बचेगा, -2 बचेंगे। तो यहाँ पर मुझे टुकड़े क्या लिखने होंगे, x² - 4x + 2x - 8, और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, -2x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8x² आ रहे हैं, चेक कर लो आप अच्छी तरह से। तो अब क्या करेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बना करके क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा, x माइनस x बाहर आ गया, कितना बचेगा 4। इस पैर में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ कितना बचेगा x - 4। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 4 कॉमन आ रहा है, हम x - 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, x + 2 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों ब्रैकेट जो मिले हैं इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे, कितना होगा, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। 4 उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना होगा, 4, और x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, -2। देखो अभी कर्व से भी समझेंगे इनको, ज्योमेट्री से भी समझेंगे कि ये हो क्या रहा है और ये है क्या शून्यांक, ये चीज़ को हम देखेंगे। पहले ये देखिए x इक्वल टू 4 आया और x इक्वल टू -2 आया, ये दोनों मात्र एक ऐसे अंक है जो इस दिए गए बहुपद को 0 कर देंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो इसको 0 कर दे। एक बात और ध्यान रखना, जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। हमने पहले देखा एक घात का बहुपद था, उसका एक शून्यांक निकला था। कोई सा भी एक एग्जाम्पल इधर ले लेता हूँ मैं। पहले एक काम करते हैं, इस 4 को इसमें रख के देखते हैं कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करते हैं एक बार। रखा, x इक्वल टू मुझे कितना रखना है, 4 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दूंगा, कितना होगा 4 का स्क्वायर, x की जगह रखा, -2, x की जगह कितना रखेंगे 4 और -8। चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, -4 दूनी 8 और ये -8, 16 -8 -8 16 में 16 गएंगे तो कितना बचेगा 0। क्लियर है, यानी कि 4 क्या है, इसका x शून्यांक है। इसी प्रकार 2 को भी चेक करके देख लो, -2 को x की जगह क्या रखूँगा, -2, तो -2 का स्क्वायर, x की जगह रखा है मैंने -2 का स्क्वायर, -2 और x की जगह कितना रखूँगा, -2, ये रखा -2 और -8, -2 का स्क्वायर +4 और माइनस क्या हो जाएगा, +2 दूनी 4 और माइनस का 8, 4 और 4 कितना 8, 8 - 8 कितना 0। ये दो मात्र ऐसे अंक हैं जो इस दिए गए बहुपद को 0 कर देते हैं, अतः ये दोनों क्या है, इसके शून्यांक है। तो ये जो मेथड कहलाता है, ये कहलाता है रैखिक गुणनखंड। कौन सा मेथड कहलाता है, रैखिक गुणनखंड। हम 2 मेथड और पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग और श्रीधराचार्य, लेकिन वो हम समीकरण में पढ़ेंगे। यहाँ हम बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद के अंदर में हमने रैखिक गुणनखंड देख लिया। अब शून्यांक निकालना तो आ गया, लेकिन इसके अंदर में आगे दे रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध होता क्या है, ये हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी द्विघाती बहुपद दिया है हमारे पास, मैंने व्यापक रूप पहले बताया आपको क्या होता है, x² + bx + c। सपोज इसको सोल्व करने पर 2 शून्यांक हमें मिलते हैं, 2 शून्यांक में मिलते हैं, और वो क्या है, माना अल्फा व बीटा है। क्या है भाई, अल्फा और बीटा।
तो संबंध क्या होता है, संबंध ये होता है कि अगर हम इन दोनों शून्यांकों को जोड़ते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर तो हो जाएगा -b/a। आया कहाँ से ये हम बाद में देखेंगे। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एल्फा गुणा बीटा तो होगा कितना, c/a। देखो इस बहुपद में ध्यान से देखना, b क्या है, b क्या है, b x का गुणांक है। b क्या है यहाँ पर, x का गुणांक। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -x का गुणांक। क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक। बटे में क्या लिख सकते हैं, बटे में लिखेंगे देखो a किसका गुणांक है, x² का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x² का गुणांक। बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार c क्या है, यहाँ अचर पद है तो c को क्या लिखेंगे, अचर पद बटा a क्या है, वही x² का गुणांक। क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, ये लिखेंगे। जनरली हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, ये होता है। अब वो कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें करना क्या है, शून्यांकों का योग, जनरली हम इन दोनों का योग करके देखते हैं। देखो कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शून्यांकों का योग। तो योग देखते हैं कितना, 4 - 2। देखिए 4 प्लस और ये -2, मैंने इन दोनों को ऐड किया, दोनों शून्यांकों को क्या किया, ऐड किया, योग किया। तो ये कितना होगा, 4 - 2 = कितना, 2। ठीक है। अब मुझे ये बता रहा है कि फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो मैं इस बहुपद को इससे तुलना करके ए बी का मान निकाल लेता हूँ और इस फॉर्मूले में रखता हूँ, देखा ये आता है या नहीं आता। अगर ये आता है तो सत्य है, नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, उधर की इस बात को मिटा देता हूँ मैं। क्या करेंगे हम, इसकी तुलना करेंगे, किसकी, x² - 2x - 8 की तुलना करेंगे। क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। इससे हम इसकी तुलना करेंगे, द्विघाती बहुपद से इसकी तुलना करेंगे। और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a = 1। x² का गुणांक कौन है यहाँ पर, 1 है, तो a = कितना आया, 1। इसी प्रकार b देखिए यहाँ पर x का गुणांक है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -2, तो b = कितना, b = कितना, -2। इसी प्रकार c = कितना आ जाएगा, -8 आएगा। आ रही बात समझ में। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो मुझे ये बहुपद दिया गया था, इस बहुपद की तुलना मैंने इसके व्यापक रूप से कर ली और a b c का मान निकाल दिया। तो हमें पता है क्या, शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b देखो, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -2, ये रख दी, अपॉन a का मान कितना है, 1, यहाँ पर 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, -2/1 = कितना, 2। देखिए सूत्र से हमने शून्यांकों का योग निकाला, कितना आया, 2। और यहाँ हमने पहले शून्यांक निकाले, फिर उन दोनों को ऐड किया तो भी कितना आया, 2। दूसरा नियम क्या है, शून्यांकों का गुणन कितना होता है, c/a। तो जनरली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए शून्यांकों का गुणन या गुणा है ना, गुणन लिख देता हूं मैं, शून्यांकों का गुणन, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। तो देखिए 4 × -2 = कितना, -8। और यहाँ पर फॉर्मूले से निकालेंगे अपन, एल्फा गुणा बीटा बराबर कितना होता है, c/a। c की वैल्यूज कितनी है, -8, ये लिखा -8, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना हो गया, -8। तो देखो शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अपनी बुक्स का, RBSC का। क्या कह रहा है कि दिया गया बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन अपनी बुक्स का है। अब हमें सबसे पहले शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, इसके गुणनखंड करने के लिए इसके टुकड़े करने होंगे 5x के। तो कैसे करेंगे, मैंने वो भी बताया, बाह्य पदों के सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इधर लिख देंगे कितना, 2 × 3 = 6 - 6x²। और अब ये देखेंगे कि 6 कौन से पहाड़े में आते हैं, यही बताया मैंने, 6 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो कितने कौन से में आते हैं, 2 × 3 = 6, एक तो इसमें आते हैं, और किस में आते हैं, 6 × 6 = 1 इसमें आते हैं, 3 दूनी 6 भी आते हैं, ये इसमें आ चुका है। ठीक है,
तो अब टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, या तो 2 या 3 होंगे या 6 और 1 होंगे। अगर मैं 2 प्लस का लूँ और 3 भी प्लस का लूँ तो प्लस के 5 आ जाएंगे, लेकिन 2 भी प्लस का लिया और 3 भी प्लस का लिया, इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 6 नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला तो अपना नहीं होगा। क्या होगा, देखिए 6 और 1, अगर मैं 6 प्लस का लेता हूँ और 1 माइनस का लेता हूँ तो अगर 6 में से 1 घटाएंगे अपन तो 5x आ रहे हैं, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो माइनस के 6 आ रहे हैं, तो अपने इसके टुकड़े क्या होंगे, 6 और 1, 6 और -1 होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं किया, 6 के साथ x को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, अपने पास टुकड़े हो चुके हैं कितना, माइनस के 6x और प्लस के 6x और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे, वही काम। कॉमन देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, पता चलेगा 3 दूनी 6, 2 -1 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। पूरे ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, कितना होगा, x प्लस 2, ब्रैकेट में कितना बचेगा, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। देखो गुणनखंड आपने 8th क्लास में भी अच्छे से सीखे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और कितना, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, शून्यांक निकालने के लिए। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2, और यहाँ कितना, 3x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा प्लस का, 3 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना, 1/3। ये दो शून्यांक आ गए हमारे पास। इन दोनों वैल्यूज को अगर इसमें रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, कन्फर्म है, चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले में चेक वैसे ही चेक करवाया था आपको। अब क्या करेंगे, वो कह रहा है शून्यांकों और पूर्णांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें पता है कि अगर इसकी तुलना 3x² प्लस 5x माइनस 2 की तुलना करेंगे किससे, द्विघातीय बहुपद से तुलना, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, 3, b की तुलना कीजिए, कितना है b का मान 5, और c इज इक्वल टू कितना है अपने पास, -2। तुलना करके यहाँ से वैल्यूज रखी और कुछ नहीं किया अभी तक। अब क्या करेंगे, हमें पता है अल्फा और बीटा दो शून्यांक दिए गए हों तो उनका योग कितना होता है, -b/a होता है। b की वैल्यूज रखेंगे यहाँ से कितना, -5/a की वैल्यू कितनी, 3। शून्यांकों का योग कितना आ रहा है, -5/3 आ रहा है। जनरली उनको ऐड करते हैं, देखा क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं, शून्यांकों का योग यहाँ निकालते हैं, शून्यांकों का योग। तो देखिए शून्यांकों का योग कितना होगा, -2 प्लस 1/3। सोल्व करने के लिए या तो एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्ट कीजिए, पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना 3, इसके नीचे 1 लगाया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना -6, कितना होगा +1। एलसीएम में से लेते हैं, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, -6 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -5, -5/3। तो आपने देख लिया, अपन ने डायरेक्ट अगर इन दोनों को ऐड भी किया इन शून्यांकों को तो भी कितना आया, -5/3, और अगर अपन ने फॉर्मूले से निकाला -b/a तब भी कितना आ रहा है, 5/3 आ रहा है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणन चेक करेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, फॉर्मूला है अपना। c की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, -2, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ रहा है, -2/3। और जनरल यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं शून्यांकों का गुणन, तो शून्यांकों का गुणन कितना आ रहा है, देखिए इन दोनों को सिंपली अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना, -2 × 1/3, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -2/3। तो देख लीजिए ये अपना संबंध सत्य है, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर जो 3 दिया गया है, अब वो डिफरेंट है। उसके अंदर अभी तक अपने से क्या पूछा, अब तक ये पूछा कि ये बहुपद दिया गया है, द्विघाती बहुपद दिया गया है, आप एक काम कीजिए, शून्यांक निकाल दीजिए, ठीक है, और संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिए। लेकिन वहां पर आपको शून्यांक दे रहा है और बहुपद पूछ रहा है, तो देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है,
वहाँ पर हमें दे रहा है कि शून्यांकों का योग तो दिया है आपको, कितना शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर तो 1/4 दिया है, और शून्यांकों का जो गुणन है अल्फा गुणा बीटा वो -1 दिया है। लेकिन पूछ क्या रहा है, आप द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ शून्यांकों का योग 1/4 और शून्यांकों का गुणन कितना हो -1 हो, तो हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। ऐसे सवालों को करने के अपने पास दो मेथड है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड है और एक जनरल मेथड है। बताता हूँ मैं आपको। देखो अपन ने पहला एक मेथड देखते हैं। अपन ने अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी बराबर -b/a की वैल्यू कितनी दी है 1/4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/4। दूसरा मुझे क्या दिया है, अल्फा गुणा बीटा बराबर -1 क्या दिया है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a होता है, और कितना दिया है -1 दिया गया है। देखिए अगर मैं a की वैल्यूज को बराबर कर दूं, देखो इसके नीचे 1 है, अगर a की वैल्यूज को बराबर कर दूं यानी ऊपर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a का मान कितना आ जाएगा 4, a की वैल्यूज कितनी है 4, और b का मान कितना, b का मान देखिए कंपेयर करके, b का मान कितना -1, और c की वैल्यूज कितनी, c की वैल्यूज -4। तो एक तो कंपैरिजन वाला मेथड हो गया हमारे पास वैल्यूज निकालने का। अगर a b c का मान पता चल गया तो हम क्या करेंगे, बहुपद के व्यापक रूप में वैल्यूज रख देंगे। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c में मान रखने पर रखिए वैल्यू। a की वैल्यूज कितनी है 4, ये लिख दिया अपन ने 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितना हो जाएगा -x प्लस, देखिए प्लस c लिखा हुआ है लेकिन c की वैल्यू कितनी है -4, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा -4। तो ये अपने पास क्या आ गया, बहुपद आ गया, द्विघातीय बहुपद निकाल लिया। दूसरा मेथड देखिए क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यदि हमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया हो और अल्फा गुणा बीटा दिया गया हो तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास एक, कितना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये एक सूत्र याद रखना है और आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर -1 दिया है, हमें यहाँ अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी रखनी है -1 रखनी है। रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, तो ये कितना 1/4 x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना -1, तो ये देखो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -1। ये अपना आंसर हो गया इधर। अब आप कहोगे सर ये तो अलग है ये भी अलग है, दोनों आंसर कैसे हैं? तो देखिए अगर इस समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, या इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। ये इसी का रूप है बट ये दोनों आंसर सेम है, ठीक है ना। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, कितना हो जाएगा x और माइनस के 4, और ये आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट क्लासेस में अपन पूरी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और 3.2 का इंट्रो पढ़ेंगे। ये अपना आज इंट्रो था 3.1 का। धन्यवाद।